हमारी अटैक नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जावा को फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। अब ये भी कुछ टर्म्स होते हैं, देखते हैं ज़रा। जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम के अंदर मैंने अलग अलग कीवर्ड्स को यूज़ किया है। अब यहाँ पे कितने टाइप के कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होती हैं वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस मतलब कि ये खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ स्पेसेस हैं। जावा एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज है, आप उसके अंदर कितनी भी स्पेसेस दे सकते हो, कितनी भी लाइन्स खाली छोड़ सकते हो, प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्प्टी स्पेसेस को जावा हमेशा इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप के कीवर्ड्स आते हैं जिनको बोलते हैं लिटरल्स। लिटरल्स मतलब कि ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो भी हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में टर्म यूज़ होते हैं हम उसको लिटरल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि इंटीजर a = 10, तो ये जो 10 है ना, ये मेरा लिटरल है। स्ट्रिंग नेम = रितेश, तो रितेश जो है ये एक लिटरल है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हम यूज़ करते हैं चीज़ों को नाम देने के लिए। जैसे कि जो मेरा क्लास का नाम है एग्जाम्पल, ये एक आइडेंटिफायर है। क्लास के नाम को भी हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, मेथड के नाम को भी आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे कि मेन जो है ये एक आइडेंटिफायर है। आर्ग्यूमेंट के नाम को भी, वेरिएबल के नाम को भी हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर जो args लिखा हुआ है ये एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। आइडेंटिफायर का नाम आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर को यूज़ करके आप वेरिएबल का नाम इन 4 कॉम्बिनेशंस में कुछ भी रख सकते हो। इस टाइप के आप वेरिएबल के नाम रख सकते हो, सब वैलिड है, और इस टाइप के नाम इनवैलिड है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि जो मेरा आइडेंटिफायर का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जो मेरा क्लास का नाम है वो कभी भी 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मेरे वेरिएबल का नाम 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वरना जावा कंफ्यूज रहता है कि ये एक्चुअल में लिटरल है या फिर ये एक आइडेंटिफायर है। जब हम जावा में कोड लिखते हैं तो हम हमेशा एक कन्वेंशन मान के चलते हैं कि जो मेरा क्लास का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ई कैपिटल है। ये कन्वेंशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप नहीं करोगे तो जावा एरर थ्रो नहीं करेगा, बट सारी दुनिया में हर जगह पे ऐसा ही करते हैं। ये एक कन्वेंशन है, इसको हम बोलते हैं कैमल केस। कैमल में जैसे आप हम्स देखते हो ना, ऊपर नीचे आपके हम्स होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे कैमल केस नोटेशन है। ये एक सिंगल वर्ड है एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स को मैं यूज़ करूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, तो हेलो में H कैपिटल होगा, वर्ल्ड के अंदर W कैपिटल होगा, और इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन किया जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कैमल केस। जब हम वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर को छोटा रखा जाता है। जैसे कि अगर मुझे हेलो वर्ल्ड का नाम यहाँ पे डिफाइन करना है वेरिएबल का, तो H को मैं स्मॉल रखूँगा और W को कैपिटल रखूँगा। क्लास के नाम में ही आपको पहला कैरेक्टर कैपिटल रखना है, बाकी सारे केसेस में आपको पहला कैरेक्टर छोटा रखना है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टी लाइन कमेंट हो सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स हो सकते हैं। ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको जावा इग्नोर करता है। ये हमें समझने के लिए है हमने प्रोग्राम में क्या लिखा है। कमेंट्स के बाद आते हैं आपके पास यहाँ पे सेपरेटर्स। सेपरेटर्स मतलब कि जैसे कि करली ब्रेसेस लगा रखे हैं, ये एक सेपरेटर हो गया है। आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग के आगे, ये सेपरेटर हो गया है। सेमी कॉलन यूज़ करा हुआ है, ये एक सेपरेटर है। तो अलग अलग टाइप के सेपरेटर होते हैं, इतने टाइप के सेपरेटर्स होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है सेमी कॉलन। हम हमेशा जावा के अंदर जो भी कोड का स्टेटमेंट लिखते हैं उसको सेमी कॉलन से एंड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे system.out कुछ लिखा हुआ है, वो सेमी कॉलन से एंड है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना कि जो आगे ब्रेसेस लगे हैं, ब्रेसेस को भी मैं सेमी कॉलन से एंड करूँगा, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट मेरा ऑलरेडी एक सेपरेटर है, तो उसके आगे मुझे दूसरा सेपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेटर्स में हम एक्चुअली अलग अलग कीवर्ड्स को सेपरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट से मेरा आगे वाला जो कीवर्ड है सिस्टम, वो सेपरेट हो गया। उसके आगे जो वाइट स्पेसेस हैं वो तो जावा ने इग्नोर कर दी हैं पूरी की पूरी। तो ब्रैकेट के बाद आपका आता है सीधा सिस्टम। सिस्टम और जो ऊपर लिखा है उन दोनों के बीच में सेपरेटर है आपका ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 4-5 टाइप के कीवर्ड्स ही होते हैं, और आपको कंप्लीट जावा कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रही है। जावा के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर 67 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। मतलब ये 67 कीवर्ड्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करने में आपका इतना सारा मैजिक क्रिएट हो जाता है, आप फिजिकल लॉजिक को डिजिटली रिप्रेजेंट करते हो।
यहाँ पे जैसे आपको पब्लिक भी दिख रहा होगा, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये धीरे धीरे आगे कोर्स में जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे वन बाय वन आपको समझ में आएंगे। कुछ कीवर्ड्स को तो हमने आज के वीडियो में यूज़ करा है, जैसे कि पब्लिक को यूज़ करा है क्लास डिफाइन करने के लिए। अभी मैंने आपको जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, शायद आप लोग थोड़ा सा ओवरवेल्म हो रहे होगे कि यार मतलब दिमाग के ऊपर से जा रही हैं। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे, वन बाय वन कोड करोगे, होमवर्क करोगे, आपको ये सब प्रैक्टिस में अपने आप ही आ जाएगा। 1 महीना 2 महीने में सब प्रैक्टिस बैठ जाएगी हाथों पे।